दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच एंड मेंटर। आज मैं आपके साथ में एक ऐसा विषय लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो मार्केट में काम करते हैं, मेरे साथ भी लगभग मोर देन 6,000 से ज़्यादा मेरी पेड कम्युनिटी है। लैक्स ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे साथ मुझे सुन चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का मुझे एक सवाल आता है कि सर, जिस तरह के अभी मार्केट में बदलाव दिख रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं, जिस तरह की कंपनी चेंजेस लेके आ रही है, जिस तरह से कस्टमर का इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करने का, सेल्स करने का, परचेस करने का तरीका चेंज हो चुका है, तो उस तरह से आने वाले दिनों में इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा, और स्पेशली एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, हमारा भविष्य क्या होगा। तो क्या सही में सर इसमें ग्रोथ हो सकता है, या कुछ चैलेंजेस आ सकती है, ताकि आगे चल के इंडस्ट्री को चेंज किया जाए कि किया, तो किस तरह का आगे का भविष्य हमारा होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप में ही दोस्तों, जिस तरह से इंडिया का जिस तरह का ग्रोथ स्टोरी में दिख रहा है, आने वाले 25 साल जो है इंडस्ट्री के लिए या हमारे इंडिया के लिए, ये अमृत काल कहा जाता है। जिस तरह का बदलाव, जिस तरह का ग्रोथ इस इंडस्ट्री में आने वाला है, इंडिया में आने वाला है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो दोस्तों इस इंडस्ट्री पे भी आने वाला है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, एक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक एजेंसी मैनेजर है, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आपको आने वाले दिनों में देखने वाला है। हाँ, लेकिन दोस्तों, जिस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं वो बदलाव सही है कि दोस्तों, कहा जाता है जब भी बड़े बदलाव आते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे छोटे चीजों से होती है। आने वाले दिन में दोस्तों, जिस तरह से एक एक इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा है, एक नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा है, उस तरह से अगर आप काम करेंगे तो इस इंडस्ट्री में सस्टेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा पिछले कुछ सालों से जिस तरह का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ साल पहले बदलाव आया, और जिससे दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर दो है इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, उस इंडस्ट्री में जिन्होंने प्रोफेशनल वे से सिस्टम के साथ काम करते हुए दोस्तों अपने आप को मेंटेन रखा है, उनका बहुत बड़ा ग्रोथ आ हुआ है। दोस्तों, मैं पिछले लगभग 10 सालों से फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। और स्पेशली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैंने जब कदम रखा था, तब दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, मैं देखता हूँ कि पिछले 10 सालों से मैं इस इंडस्ट्री के से बना रहा, स्टेप बाय स्टेप काम करते रहा, सिस्टम के साथ मेंटेन रहा, और दोस्तों आज 10 साल के बाद जो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, भले इंसेंटिव सिस्टम बहुत कम हो चुका है, यस, जो कमीशन स्ट्रक्चर है बहुत कम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोगों का अवेयरनेस बहुत बढ़ चुका है, और दोस्तों बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है, और मेरा अर्निंग भी बहुत अच्छा बन चुका है। दोस्तों, अभी बारी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दोस्तों कुछ इस तरह का हालत देखने को मिलने वाला है। जो लोग प्रोफेशनल तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे, सिस्टम के साथ नहीं काम करेंगे दोस्तों, वो हो सकता है कि बहुत सारे साथी इस इंडस्ट्री को छोड़ सकते हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये दिखता ही है कि अगर आप इस बदलाव के साथ अगर मेंटेन नहीं कर पाए, तो इस इंडस्ट्री में सस्टेन होना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपके पास काम करने का एक तरीका होना चाहिए, जो मैं मेरे मास्टर क्लास में बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से एक सिस्टम के साथ काम किया जाए। और मैं पिछले 20 सालों से एक सिस्टम के ऊपर कैसे काम करते हुए दोस्तों एमडीआईटी, सीयूटी और टीओटी अचीव कर रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा इस इंडस्ट्री के, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हम इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस जो है अनसर्टेनिटी को कवर करता है, अनसर्टेनिटी को कवर करता है। और पूरा दोस्तों जो बिजनेस लाइफ है या पर्सनल लाइफ है दोस्तों, पूरी तरह से अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ रही है। बिजनेस में प्लस है, माइनसेस भी है, बिजनेस में प्रॉफिट है, नुकसान के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। हमारे लाइफ का अगर बात किया जाए तो लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, जिसके लिए यस, अनसर्टेनिटीज को कवर करने के लिए एक में ऑप्शन है, दैट इज दोस्तों इंश्योरेंस। और यस, हर अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस हो, फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, फिर वो जनरल इंश्योरेंस हो, फिर वो क्रिटिकल इलनेस हो, फिर वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हो। इस प्रकार के दोस्तों हर प्रकार का इंश्योरेंस जो है वो अनसर्टेनिटी को कवर करता है। और अनसर्टेनिटीज को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज इंश्योरेंस। और अगर यही ऑप्शन एक है, तो दोस्तों मुझे बताने की लिए जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री आने वाले दोस्तों दोस्तों बूम करने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाला है। क्योंकि दोस्तों हमारा इकोनॉमी भी जिस तरह से ग्रो करेगा, उसके साथ दोस्तों इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्री भी ग्रो करने वाला है।
और इस इंडस्ट्री में दोस्तों अगर आप एक सिस्टम के साथ काम करते हैं, एक प्रोफेशनलिटी के साथ अगर आप काम करते हैं, सिस्टम के साथ अगर आप काम करते हैं दोस्तों, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एडवाइजरी बिजनेस भी दोस्तों बहुत शानदार तरीके से ग्रो करने वाला है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों आने वाले दिनों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे काम होने वाला है। ओके। उसके दोस्तों कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। कहा जाता है इंडिया का अगर रिपोर्ट अगर देखा जाए तो कहा जाता है 2023 में इंडिया जो है दोस्तों, इंडिया इंडिया जो है दुनिया का दोस्तों सिक्स लार्जेस्ट हब बनने वाला है। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को लेके दोस्तों सिक्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस हब बनने वाला है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। अगर आप इस इंडस्ट्री में बने भी रहते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसी के साथ दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ अपडेशंस के साथ में IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी है, जिसने दोस्तों डिक्लेयर किया है कि दोस्तों 2047 तक इंडिया में दोस्तों हर इंसान को इंश्योर किया जाए, इस तरह का उसका प्लानिंग चल रहा है। यस दोस्तों, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। दोस्तों देखा जाता है कि लगभग लगभग पिछले 60-65 ईयर से इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की अगर बात किया जाए तो मोटा मोटा अभी तक हम 20-25% लोगों को कवर कर पाए हैं। और हैरानी वाली बात है दोस्तों कि मुझे लगता है लगभग 20-25% लोगों को कवर किया, इस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज के फिगर्स है। लेकिन ओवरऑल अगर दोस्तों एडिक्वेट इंश्योरेंस का अगर बात किया जाए तो बहुत ही कम लोगों का दोस्तों इंश्योरेंस जो है एडिक्वेट इंश्योरेंस है, प्रॉपर तरीके का इंश्योरेंस है। और दोस्तों यस, आने वाले 5 सालों के अंदर ही आपको देखने को मिल सकता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का साइज जो है दोस्तों, मार्केट साइज जो है दोस्तों ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। तो दोस्तों इंडस्ट्री में आने वाले 5 से 10 सालों में ही, आने वाले 15 से 20 सालों में और आने वाला 25 साल दोस्तों इंडस्ट्री के लिए दोस्तों अमृत काल होने वाला है। यस। उसके दोस्तों और भी कुछ कारण हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि इंडिया का अगर ग्रोथ स्टोरी का अगर बात किया जाए तो इंडिया में आज जो है यंगेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है, जहाँ पे दोस्तों हमारा स्पेंडिंग बहुत जबरदस्त है, तो हमारा GDP बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। तो दोस्तों यंग एंड अर्निंग पॉपुलेशन हमारा इंडिया का बहुत शानदार है, जिसलिए हमारा आने वाले दिनों में ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार बनने वाला है। हमारी इंडस्ट्री दोस्तों, जहाँ अगर इंडिया का बात किया जाए, फैमिली सिस्टम का अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम दोस्तों अभी बन चुका है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था जहाँ पे कमाने वाला एक बंदा और कमाने वाले खाने वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। आपने फैमिली का जिम्मेदारी लेने वाले बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आज के अगर सिचुएशन देखने को जाए तो दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलता है। मैं दो, हम दो, हमारा एक, हमारे दो, इतना ही बड़ा फैमिली है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हर एक को अपने आप को इंश्योर करना, सिक्योर करना, फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ दोस्तों अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत हर एक को जरूरत होने वाली है। तो दोस्तों यस, आने वाले दिनों में इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रो करने वाला है। वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, तो दोस्तों उनका भी वर्किंग, यस, उनके भी दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग और उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए उनका होने वाला है, वो उनका उनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगर आपने देखा होगा दोस्तों पिछले, अगर कुछ पिछला अगर बात किया जाए तो वर्किंग में जो दोस्तों सिर्फ मेल पॉपुलेशन हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अभी अगर आपने देखा होगा तो वर्किंग वुमेन्स भी वर्किंग कर रही है, वर्कफोर्स आ रही है, उनका भी अर्निंग और उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उनको भी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। और दोस्तों जिस तरह का मार्केट, मेल का मार्केट हम देख रहे थे, आने वाले दिनों में दोस्तों फीमेल मार्केट भी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाला फीमेल मार्केट भी बहुत उभर के आने वाला है। जिस तरह के नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहा है, जिस तरह के नए नए बिजनेस ग्रोथ इंडिया में दिख रहा है, ग्रोथ स्टोरी आपको दिख रहा है, उस हिसाब से दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का भी दोस्तों मार्केट बहुत शानदार ग्रो होने वाला है। ये सारी चीज जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपने देखा होगा कि कंपनी जो मार्केट में आ रही है वो भी कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ रही है। यूलिप है, अगर आप मार्केट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूलिप लिंक कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। गारंटेड प्लान, जहां पे आप एश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए गारंटेड प्लान दिए जा रहे हैं। हर इंसान की दोस्तों जरूरत को देखते हुए टेलर मेड सॉल्यूशन वाले प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। यस दोस्तों, मार्केट का जो ग्रोथ स्टोरी है, इक्विटी स्टोरी है, जो जिस तरह का बढ़ रहा है उस हिसाब से दोस्तों मार्केट में इक्विटी को प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल फंड सही है, इक्विटी सही है, यूलिप्स है। तो इस तरह के दोस्तों प्रमोशनल एक्टिविटीज की जा रही है। तो दोस्तों यस, ये सब चीजें दोस्तों एक ही दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। और उसके लिए ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है शुरू हो चुकी है।
और एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप बात किया जाए तो दोस्तों कितना भी ऑनलाइन और कितना भी सारी चीजें बदलाव आ जाए, लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल कोच की भूमिका अगर हम काम करते हैं, एक फाइनेंशियल कोच बनने के लिए अगर आप तैयार है, फाइनेंशियल कोच बन के अगर कस्टमर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप लेके जाते हैं, तो आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों आपका फिजिकल प्रेजेंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम के साथ में, लोगों के साथ में, सिस्टम के साथ में अगर आप काम करने के लिए तैयार है, अपने आप को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया का अगर अल्टीमेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आने वाले भविष्य, आने वाले 25 साल इंडिया के अमृत काल होने वाले हैं। और आप भी दोस्तों इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा ग्रोथ लेने वाले हैं, बहुत बड़ा दोस्तों अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ मेरे थॉट थे इस इंडस्ट्री को लेके। अगर आप भी मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है, और इस ग्रोथ की हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं, और किस तरह से हमारे बिजनेस में सिस्टम के साथ काम किया जाए, लोग, पैसा और सिस्टम आपके लिए काम करिए, अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस कमांडो मास्टर क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ, डिटेल में बताता हूँ कि मैंने पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में कैसे काम किया है, एजेंसी टर्मिनेशन से लेकर दोस्तों टीओटी तक का सफर कैसे कंप्लीट किया है। और अगर जब तक आपके पास काम करने के हाथ नहीं बढ़ते हैं, काम करने के मल्टीप्लिकेशन में ग्रो अप नहीं करते हैं, तब तक दोस्तों बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। तो इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमारा अपकमिंग मास्टर क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और अपकमिंग मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यस दोस्तों, हम इसके ऊपर डिटेल में काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। इस तरह के क्रिएटिव वीडियोस और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम रेगुलर आपके लिए लेके आएंगे। चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको पास रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।